वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आपको पता है सिर्फ बेरी हाइट्स का हमारा काम है। सिर्फ बेरी हाइट्स में हम डील करते हैं और हमारा ऑफिस भी बेरी हाइट्स में है, टावर एच में, पाम स्ट्रीट के नाम से, शॉप नंबर 16 पे। तो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस होती हैं बेरी हाइट्स कराची के हवाले से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी वीडियोज़ मौसूल होती रहें। आज मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बताऊँगा। जो भी हजरात लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये नहीं ओवरऑल मैं सबकी बात करूंगा, लेकिन स्पेशली हमारा काम बेरी हाइट्स का है तो उसके वाले से बाइंग की बताऊंगा। क्योंकि इस वक्त हमारे पास पेंडिंग में 2 ऐसे क्लाइंट हैं जिनके हमारे पास 2 चेक्स पड़े हुए हैं, 2 टोकन पड़े हुए हैं। उन्होंने गलती की है, गलती क्या की है वो भी आपको बताता हूँ और उसका नुकसान क्या है वो भी आपको बताता हूँ। अगर आप लोग काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ भी हैं, जो मेरे साथ इन टच में जो चीज़ें लेना चाह रहे हैं, उनको ये भी बताऊँगा कि अगर आप कोई चीज़ लेने निकलते हैं और वाकई आपने लेनी है, पूछें आप 10 बंदों से, 20 बंदों से पूछें। इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक़ है। चीज़ें आप जब लेने जाते हो तो उसका पूरी इन्फॉर्मेशन लेना और चीज़ें समझना आपका हक़ है। लेकिन आप जब चीज़ लेने जाओ तो सिर्फ़ एक ब्रोकर के साथ आप लेने जाओ, सिर्फ़ एक ब्रोकर के साथ। वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर मैं बेच रहा हूँ 1,40,00,000 रुपये में एक यूनिट बेच रहा हूँ आउटर का। आपको चाहिए वो यूनिट आपने परचेज़ करना है। आपने मुझे ऑफ़र दे दी 1,30,00,000 रुपये की, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मैंने ओनर से बात कर ली कि भाई ये इतने की ऑफ़र है, तो ओनर एग्री नहीं हुआ। ओनर ने 1,35,00,000 अपना फ़ाइनल बॉटम दे दिया मुझे। तो मेरा आपको जवाब आ गया कि भाई 1,35,000 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपका सवाल होना चाहिए कि भाई ये चीज़ आपके पास डायरेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा सर 100% डायरेक्ट है। तो आप समझ जाओ कि मीटिंग हो जाएगी, ब्रोकर मीटिंग करा रहा है, तो फिर तो इससे कम तो आपको सवाल पैदा नहीं हो कि 1,35,000 से कम आपको और जगहों से मिले। पहला तो ये है। अगर आप उसके बाद डायरेक्ट नहीं है, एक मिसाल है, क्योंकि बेरिया है यहाँ पे 90% डील डायरेक्ट नहीं होती, ब्रोकर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, 2-4 ब्रोकर भी होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई डील है तो आप उनसे पूछें कि भाई आपके पास डायरेक्ट नहीं है। एक मिसाल है, आपको एक ब्रोकर बता रहा है, एक डील बता रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे इतनी फेक कोडिंग हो रही है, हमारा भी काम ख़राब कर रहे हैं। अभी एक क्लाइंट है, उसको मैं दिला रहा था 1,25,00,000 रुपये में आउटर दिला रहा था। उसको किसी ऐसे एजेंट ने मैसेज कर दिया कि भाई 1,30,00,000 रुपये में मैं आपको फ़र्स्ट फ्लोर आउटर दिला देता हूँ। मैंने उसको बोला सर फेक कोडिंग है, टाइम ज़ाया कर रहा है और आगे चल के ये डील आपको नहीं दिला पाएगा। अब 3 दिन गुजर गए, वो आगे से जवाब आ गया सर सोल्ड हो गया वही यूनिट। अब हमें तो पता है, क्योंकि हम यहाँ पे 24 घंटे बैठे हैं, हमारे पास सेलर डायरेक्ट राब्ते में है। और आप जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी कांटेक्ट में आ जाते हैं, सेलर बायर आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट। तो मैंने सर बोला कि वो यूनिट सर अभी तक नहीं बिका और 1,40,00,000 रुपये में अभी भी मिल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट पार्टी से मीटिंग करा दूँगा। ये एजेंट आपसे झूठ बोल रहा है। सब एजेंट एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे एजेंट हैं जो अच्छे एजेंट हैं, अच्छा काम करते हैं। तो उसने क्या किया, उसको एक तो टाइम ज़ाया किया और दूसरा चीज़ भी नहीं दिला पाया। तो एक तो ये ब्रोकरों में है, और पार्टी को समझ लेना चाहिए कि एक चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। आप इतना होमवर्क करते हो, यहाँ पे चीज़ें समझते हो, उसके बाद भी आप इनके एक बंदे के कहने में आते हो कि भाई मैंने तो बोला कि सर आपको 31 में दे रहा है ना, 1,32 में मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आउटर के हमारे पास भी बायर हैं इस वक्त। मकसद ये कि वो चीज़ नहीं मिली, टाइम भी ज़ाया हो गया। फिर उसने अप्रोच किया इसी यूनिट के लिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1,35 में ने उसको फ़ाइनल बोला। अभी इसने सोचा कि हो सकता है ये कोई टॉप मार रहा हो या इसके साथ डायरेक्ट नहीं हो, तो फिर इसने 2 ब्रोकरों और टच किया कि भाई यहाँ पे मुझे फ़लाँ यूनिट चाहिए आउटर, और लिमिटेड है ना, टावर ही 2 हैं, टावर ए है और टावर एच है, सिर्फ 2 टावर रेडी हैं। इसमें कोई यूनिट आएगा बिकने के लिए तो मार्केट को फ़ौरन पता चल जाता है, मार्केट में आ जाता है। अब वही ब्रोकर को आप बोलते हैं कि भाई 1,30 में करवा दो, वो फिर जाता है मार्केट में और ओनर को ऑफ़र लग जाती है 1,30 की दोबारा। ठीक है, 2 ब्रोकरों को आपने बोला, 3 को बोला, तो ओनर को कितनी कॉल गई? 3 गई। अब ओनर को ये पता नहीं है कि बायर एक ही है, और इस मंदी में तो बायर इतने हैं नहीं, लेकिन हैं भी तो वो अपना काम इसीलिए ख़राब कर रहे हैं 2-3 बंदों को टच करके कि भाई एक तो चीज़ नहीं मिल पा रही, ऊपर से जो है टाइम भी ज़ाया हो रहा है। तो मकसद कहने का, ओनर को कॉल चली गई 3। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 ब्रोकर डायरेक्ट ओनर को फ़ोन करें।
ओनर भी 10 बंदों के, जो सेलर होता है वो भी 10 बंदों से टच होता है। तो 5 जगहों से कॉल आ गई, ओनर ने समझा पता नहीं क्या हो गया, फिर आपने बढ़ा के एक 32 की ऑफ़र दे दी, फिर 32 की ऑफ़र गई। और ओनर के जो सेलर है उसके माइंड में ये है कि पता नहीं क्या हो गया, मार्केट में तेज़ी आ गई है। जिसने बेचना होता है ना वो भी नहीं बेच पाता, बोलता है नहीं अभी कॉलें आना शुरू हो गई हैं, पता नहीं क्या हो गया, उस बेचारे का भी काम ख़राब हो गया, जो सेलर है उसका भी काम ख़राब हो गया। वो भी सोचेगा यार पता नहीं क्या है, कितनी कॉल्स आ रही हैं। अभी रिसेंटली एक इनर बेका है, उसके साथ भी हमने देखा है कि इसी तरह हुआ। बेचारा वो बेच रहा था लेकिन 1 लाख के चक्कर में 1 लाख उसने कम नहीं किए, तो वो अभी भी बैठा हुआ है, नहीं बेच पा रहा। तो ऐसे होता है। सेलर फिर लालच में आ जाता है, बंदों के फ़ोन चले जाते हैं, फिर आपको भी चीज़ नहीं मिल पा रही होती, और मिलती भी है तो फिर अपने रेटों पे मिलती है। थोड़ा टाइम ले लें। एक ब्रोकर को आपने चेक दिया हुआ है ना, आपने टोकन दिया हुआ है, तो उससे आप सही तरह से समझें कि भाई किस तरह डील मिलेगी, वो आपको सही तरह से गाइड करेगा। भाई एक आपने ऑफ़र दे दी, 1-2 दिन वेट कर लो। अभी तरीका होता है डील बनाने का। आपने जल्दी से 4 बंदों से और कांटेक्ट कर लिया कि शायद 2 लाख कम सस्ता मिल जाए, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। जब आप लोगों को पता है एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे बेरिया हाइट्स में, और वो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे डील एक है डायरेक्ट पार्टी से, उसके बावजूद आप तीसरे ब्रोकर को ऑफ़र दे रहे हो, तो अपना काम खुद ख़राब कर रहे हो। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा आप मेरे से काम नहीं करें, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ कोई बाइंग का। किसी भी ब्रोकर के साथ आप टच में हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, उसको टाइम दें, टोकन दें, और उसको जो है ना ऑफ़र दे के बैठ जाएँ। दूसरे बंदे को टच ना करें। इससे क्या होता है, आपको चीज़ एक तो महंगी मिलती है, दूसरा ये कि सेलर फिर लालच में आ जाता है, फिर वो चीज़ नहीं दे पाता, आपको चीज़ नहीं मिल पा रही होती। तो एक ही ब्रोकर के साथ चलें, जो एक्सपर्ट है उसके साथ रब्ता करें, जिसको सब चीज़ों का पता हो। तो ये क्या है कि मुख्तलिफ रेट डाल देते हैं लोग। सस्ता फ्लैट नेट पे डाल दिया, आउटर फर्स्ट फ्लोर 1 करोड़ 30 लाख रुपए में। अब हमें पता है कि 1,40 से कम आउटर नहीं मिलता कोई भी। अब 1,30 में किसी ने डाल दिया, फेक कोडिंग कर दी, सारी पार्टियां उसकी तरफ मुतवज्जा होकर फ़ोन करेंगी। जब वो जाएंगी वहाँ पे लेने, तो उसको नहीं मिल रही होती चीज़ें, बोलते सर सेल हो गया, सर अभी ये वाला ले लें। एक बार नंबर आ गया, फिर पार्टी को उसी तरह जो है लंबा लेके चलते हैं, फिर फ़ायदा नहीं होता। पार्टियों को समझ लेना चाहिए एक चीज़ है ही नहीं इतने की। जो बायर हैं उनको समझना चाहिए, जब चीज़ इतने की है ही नहीं मार्केट में, तो खामखा फिर उसको अपना नंबर भी शो करवा देते हैं, और उसके अलावा काफ़ी ऑप्शन जब उनके सामने आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ नहीं ले पा रहे होते। तो इसी तरह से मेरे 2 अभी टोकन रुके हुए हैं। मैंने ओनर जो सेलर थे उनको मैंने ऑफ़र दिए, अब वो सेल करना चाह रहे थे 1 करोड़ 25 लाख रुपए में, अभी वो होल्ड करके बैठे, नहीं अभी रुको। हालांकि नाम उसी के फ्लैट है, अलॉटमेंट लेटर उसी के नाम पे, उसी को फ़ोन करके हम बात कर रहे हैं। सर नहीं मैं ज़रा कज़न से पूछ के बताऊँ, उसका भी शेयर है, भाई से पूछ के बताऊँ, जो बहाने होते हैं। इसी तरह जो है फिर वो भी वेट करते हैं, और आप लोगों को चीज़ नहीं मिलती। इससे क्या होता है, फिर नुकसान आप ही का होता है जो बायर होते हैं। नुकसान कैसे होता है कि चीज़ आपको महंगी मिलती है और रेट ख़राब हो जाता है। तो ये कि आप सर्च करें, पहले देखें, हफ़्ता 10 दिन 15-20 दिन देखें, मार्केट देखें क्या रेट चल रहे हैं, और लोगों से पूछें पहले क्या रेट चल रहे हैं, फिर आप आइडिया लगाएं कि कितने में मिलेगी चीज़। और भी तरीके हैं, जैसे हमारे पास आते हैं सेलर आते हैं बायर बन के कि भाई हमें यहाँ पे फ्लैट लेना है। हम उनको रेट बता देते हैं, कम से कम भी रेट बताते हैं, मैक्सिमम रेट ही बताते हैं। उनसे क्या होता है, इनको आइडिया हो जाता है। तो बाद में पता चलता है कि वो बोलते हैं भाई हमारा यूनिट है, बिकवा दो। कुछ ऐसे हजरात होते हैं कि भाई कज़न भाई को भेज देते हैं कि भाई पूछ के आओ, रेट लगाओ। तो आते हैं भाई हमें यहाँ पे फ्लैट चाहिए, कम से कम कितने में दिला दोगे? भाई कम से कम हम इतने में दिला देंगे, 1 करोड़ 5 लाख रुपये में दिला देंगे। अगर बेचना होता है उन्होंने तो बता देते हैं, नहीं बेचना होता तो फिर बोलते हैं भाई पड़ा रहा है, अभी मार्केट स्लो है। क्योंकि अभी इस वक्त यूनिट मार्केट में हैं। जब ये यूनिट निकल जाएंगे, हमारी तरफ से कोडिंग शुरू हो जाएगी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की, फिर सवाल ही पैदा नहीं है कि 1-10 से कम कोई सौदा मिले। क्योंकि ऑप्शन जब तक सप्लाई आती है, तो जब तक सप्लाई होगी तो बायर अपनी मर्ज़ी करेगा। जब सप्लाई रुकेगी तो बायर सेलर जो होता है वो फिर अपनी मर्ज़ी करता है कि भाई नहीं अभी
और जैसे कम में नहीं देना, और यूनिट हैं तो बताओ। फिर हमारे पास जवाब नहीं होता, कोई यूनिट होते नहीं है। जब हम बताते हैं तो हम चीज़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कम से कम हम कोडिंग कर रहे हैं तो कम से कम में आपको चीज़ देंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम खामखा मार्केट ख़राब करेंगे। हमारा भी काम है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम करने आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया कि यूनिट निकल चुके हैं, चंद यूनिट बचे हैं। अगर ये निकल जाएंगे फिर नया रेट खुलेगा। नया रेट क्या खुलता है, 5 लाख ऊपर का खुलता है, 8 लाख ऊपर का खुलता है, वो बाद में डिसाइड होगा। मार्केट डिसाइड करेगी, हम नहीं डिसाइड करेंगे। जितनी सप्लाई होती है और डिमांड होती है उसी हिसाब से मार्केट चलती है। हमारे ब्रोकरों के कहने से कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने मैंने शेयर की हैं। अगर कोई चीज़ लेनी है तो तरीके से आए, तरीके से डील करें। और मज़ीद कोई सवाल जवाब हों तो आप कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं, या नंबर डिस्क्रिप्शन में कॉल कर सकते हैं। ऑफिस से यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं हमारा बेरी आर्ट्स में। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बेरी आर्ट्स की आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती रहे।